अभी अभी नवीन कुमार आर्टिकल 15 के जो एक पत्रकार हैं, बड़े धांसू पत्रकार हैं, राजस्थान आज तक वह कार्य कर चुके हैं। आवाज़ भी उनकी बुलंद है। उन्होंने बदायूं में एक हैंडपंप से पानी लेने पर एक गरीब जाति, जो एक जाति है इस देश के अंदर, जो गरीब जाति है, मैं उस शब्द को नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे को बाणी खराब नहीं करनी। उस जाति के व्यक्ति को पानी लेने पर झगड़ा किया, उसे उसकी पिटाई की और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी नवीन कुमार की आर्टिकल 15 की उनकी ये सूचना है, ये उनकी न्यूज है। उन्होंने बहुत कुछ बताया, कई और जगह की घटना बताई। उन्होंने ये बताया कि ये दलित होने की वजह से ये कार्य हुआ है। अरे भाई नवीन, आपने इसका सॉल्यूशन तो नहीं बताया। इसका सॉल्यूशन तो बताए कि ये समस्या कब खत्म होगी और किस प्रकार खत्म होगी। आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, आप न्यूज़ को परोस देते हो। न्यूज़ को लाना समाज के सामने, कानून के सामने, पार्लियामेंट के सामने, नेताओं के सामने लाना अच्छी बात है, लेकिन आपका एक दायित्व बनता है कि उसका सॉल्यूशन जरूर बताएं। देखो सॉल्यूशन आप बताएंगे नहीं। सॉल्यूशन इसलिए नहीं है आपके पास ना कि आप भी दलित जाति का हर न्यूज में जिक्र करते हैं और फेवर भी, और इस बात को मान्यता भी देते हैं जाति या धर्म की। भाई नवीन, समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, समस्या जड़ से खत्म हो जाए। याद रखो, जब तक दलित और जातिवाद, जाति, नाना प्रकार की जातियां, चाहे मैं नाम नहीं ले रहा, अनेकों जातियां, किन 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 का नाम लूंगा। मैं इतना बता देता हूं, चाहे ओबीसी की जातियां हो, चाहे नॉन ओबीसी की जातियां हो, उन तीन वर्ग को छोड़ करके ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य को, बाकी सब जातियों के साथ अन्याय होता है जाति के आधार पर। अगर उसको पानी नहीं पीने दिया बदायूं, तो भाईजान, जिसके नल को आपको पानी पीने नहीं दे सकता, उसके आप नल के पानी से हाथ भी मत लगाओ। उसके नल के पानी से हाथ पीने का अपना पाप समझो। ऐसे नल का पानी को आप गंदा मानो, उसके पानी की तरफ देखो मत। ऐसे नलकूप का, ऐसे हैंडपंप का बहिष्कार करो। और ये बहिष्कार समाज को, मीडिया को, सभी के, भारतवर्ष के लोगों को बताओ कि आपने ऐसे लोगों का नल का बहिष्कार कर दिया जिनमें इंसानियत नहीं, जिनके अंदर जानवर बुद्धि का एक अंश विकसित है। बड़ा दुख होता है कि मनुष्य को पानी पीने पर जान से मार दिया जाए। लेकिन नवीन भाई अपनी अपनी न्यूज बना देते हैं, अपने यूट्यूब पर कमाई कर लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं देते। न्यूज बनाने से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन भी सुझाना चाहिए। जब तक मैं बताता हूं, मैं गारंटी देता हूं एक से एक, जब तक आप दलित रहोगे, आप जातियां रहोगे, तीन जातियों के ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया की बात करते हो ना, इन तीन जातियों के अलावा जो जातियां, वे सभी छोटी जातियां मानी जाती है हिंदू धर्म के अनुसार। उन जातियों में आप बने रहोगे, उन जातियों को जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक आप दलितपन का चूल्हा को नहीं छोड़ोगे, जब तक आपके अत्याचार कभी नहीं रुक सकते। ये आप गांठ बांट के रख दो। चाहे आप कितना भी न्यूज बनाओ, चाहे कितना हंगामा करो, चाहे कहीं कितना भी आप आंदोलन करो, जब तक ये जाति खत्म नहीं होगी,
जब तक कुछ नहीं होगा। अत्याचार होते रहेंगे, अत्याचार कभी नहीं रुकेंगे, किसी न किसी रूप में अत्याचार होते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये जाति छोड़नी होगी। हो सकता है जाति छोड़ने से आपके इस पीढ़ी को कोई इसी जाति से जाने, अगली पीढ़ी से भी इसी जाति से जाने, आपकी 4-5 पीढ़ी में आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस जाति के थे। ये सत्य वचन है। ये आप डॉक्टर अम्बेडकर को भी मानते हुए, डॉक्टर अम्बेडकर की किताब में पढ़ लेना, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है, किसी दूसरी कंट्री का नाम लेकर के। जाति समाप्त होती है। जाति खत्म कोई नहीं करना चाहता। अत्याचार होते हैं उन पर केवल हा हा हुल्ला कर देते हैं। गरीब आदमी मर जाता है, और गरीब ही आदमी क्यों मरता है, अमीर आदमी क्यों नहीं मरता, ये सोचने की बात। याद रखो, आपकी जितनी भी जातियां हैं, ये तीसरे वर्ग में जाति आती हैं, उन पर अत्याचार तो ये तीनों वर्ग करेंगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो। इनके मन में ये बसी हुई है बात, इसलिए आपका अत्याचार आप रोक नहीं सकते। इसलिए आपका अत्याचार दूर करने के लिए आपको अपना एक तरीका अपनाना होगा, और एक ही तरीका है इन जातियों को छोड़ना। धर्म तो दुनिया छोड़ रही है, लेकिन जातियां नहीं छोड़ रही। दूसरी जातियों को दोस्त तो देते हैं, लेकिन खुद जातियां छोड़ना नहीं चाहते। भाइयों, जब तक जो चीज न बांस रहेगा, न बांस रहेगा, न बांसुरी बजेगी, न जातियां रहेंगी, न जातियां के आधार पर अत्याचार होंगे। आपको होगा कि जाति अभी खत्म कर दे, अभी हो जाए, भाई अभी तो नहीं हो सकती। पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, कभी न कभी एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएगा। ये जमीन में धरास्त दब जाएगा, ये जाति और जातिवाद। जाति रहेंगी तो जातिवाद अवश्य हो गया। आप भूल जाइए कि जातिवाद खत्म हो जाएगा जाति होने की। आपको धर्म खत्म नहीं करना। धर्म खत्म करने से कुछ नहीं होगा, धर्म छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको जाति छोड़नी होगी, और जाति छोड़ना ही इसका कारगर उपाय है। आप डिक्लेयर करो आप किसी जाति के नहीं हो, आप दूसरा कहता है कहने दो। देखिए, दुख तो इस बात का है कि आप भी अपनी जाति अपने लटकाए बैठे हो। आपके पत्रकार, आपके यूट्यूबर जब किसी से प्रश्न करते हैं तो उस समय उसकी जाति भी पूछते हैं। ये आप देख लीजिए, आपके यूट्यूबर के रिकॉर्डिंग कहीं हो, मैंने खुद ने सुना है। ये काफी लंबे समय से हम भी देख रहे हैं, जीवन में हमारा भी लंबा समय हो गया। आप कल के बच्चे हो यूट्यूबर, आप में कोई भी हल नहीं है कि हा हा उल्ला करते हो आप केवल यूट्यूबर पर, या फिर कहीं मैदानों में झंडा ले लेकर हंगामा करते हो, भीड़ इकट्ठी करके। डाक के 3 पत्ते हल निकलता है, कोई हल नहीं निकलता। आपके यूट्यूबर हैं, क्या वो अपनी जाति नहीं बताते? कई यूट्यूबर हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, वो खुद जी कहते हैं कि वो उस जाति के हैं। अरे भाई, जो उस जाति के, तो उस जाति पर अत्याचार तो होगा। तो वो तो परंपरा चली आई सदियों की। आप उनके दूसरे के नल पर पानी पियोगे तो वो तो अत्याचार करेगा ही करेगा। वो दबंग है, उसमें हथियार है, उसमें पैसा है, उसमें खेती है, उसमें आदमी है, वो पढ़ा लिखा है, अध्ययन भी है, उस पर पैसा भी है, हथियार भी है, आदमी भी है, और झूठ बोलने में भी माहिर है, इसलिए वो अत्याचार करने में भी माहिर है। अत्याचार को रोकने के लिए आप लोगों को उनका बहिष्कार करना होगा, जो आप पर अत्याचार कर रहे हैं। आप उनकी शकल ही मत देखो,
आपको आपको प्यास लगती है तो आप प्यासे रह लो या अपना कोई दूसरा विकल्प लगाओ। सरकार है, लोकतंत्र है, सरकार से पानी मांगिए, किसी के ऐसे लोगों के नल पैप से पानी आप मत लीजिए। लेकिन आप मानते कहाँ हैं? आप तो इन्हीं इन्हीं अपने दुश्मनों के पास पानी लेने चले जाते हैं ना। भूखे मर जाओ, प्यासे मर जाओ, लेकिन पानी के पीछे आप कभी मत मरो। आप इंसान हो, आपको प्रकृति ने दिमाग दिया है, आपने हाथ दिए हैं, आपको ज्ञान दिया है, आप उसका यूज करो। यूज नहीं कर रहे क्योंकि आपके अंदर काफी सदियों से कमजोरी भर दी है कि आप तो कमजोर हो सब तरीका से। और आजकल के नेता भी आपको कमजोर बनाते हैं। एक नया शब्द लाके दे दिया है आपको, दलित हो, दलित हो, दलित हो। इसलिए दलित हो तो इसलिए आप कमजोर हो, आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। आप लोगों का जितने भी यूट्यूबर है सबसे पहले इंटरव्यू लेते वक्त सामने वाले की जाति पूछते कि आप किस जाति से हो। वाह भाई वाह, जाति का बड़ा बात आप भी दे रहे हो ना। आप कौन सी जाति छोड़ पा रहे हो? या आप जाति नहीं छोड़ पा रहे तो आपके दुश्मन हैं, तो जाति के आधार पर आप अत्याचार करेंगे, चाहे कितना भी एट्रोसिटी एक्ट कितना भी मजबूत हो जाए, कुछ नहीं होना जाना। अत्याचार रुक रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट होने के बाद भी। आदमियों को ऐसे मार दिया जाता है गाजर मूली की तरह। इस देश के अंदर बड़ा दुख होता है। हमें शर्म आती है कि हम मतलब इस भारतवर्ष में रह रहे हैं। ये भारतवर्ष के अंदर के मानवता मर गई है कि कोई बानी आदमी पानी पी लेता है उसको जान से मार दो। ये तो बात सर्वविदित है कि गरीबों के प्रति ईर्ष्या द्वेष तो इन लोगों में है। आप ईर्ष्या द्वेष को ऐसे नहीं निकाल सकते। इसका निकालने का मतलब यही की है कि आप इनका बहिष्कार करो, सब तरीका से बहिष्कार करो। आप इनको इग्नोर करो, भूखे मर जाओ, प्यासे मर जाओ, लेकिन इस तरीका से मत मरो कि इनके अत्याचार से आप मरो। मरना तो है ही है ना एक न एक दिन। अगर आप इनका प्रतिशोध नहीं कर सकते तो कानून के पास जरूर अपनी रिपोर्ट लिखाएं, कानून को जरूर नोटिस में लाएं। हो सकता है आपके साथ न्याय नहीं मिले, लेकिन बार बार कानून के सामने अपनी इस प्रकार की घटना को लाएं। कोई न कोई अधिकारी, ईमानदार अधिकारी होगा जो आप लोगों को न्याय देगा। लेकिन दुखद इस बात की है ना कि आपके नेता लोग तो सत्ता में बैठना चाहते हैं ना, आपके वोट लेकर के। और इस आपकी जो कमजोरी है, आपकी गरीबी है, आपके शारीरिक रूप से भी आप कमजोर हैं, आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं। अभी भी आपकी आर्थिक स्थिति आपकी दयनीय है, कुछ परसेंट को छोड़ करके। गांव में तो और ही ज्यादा दयनीय है। इसलिए बुरा मत मानना। आपके नेता लोगों का भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर अत्याचार करने का आरोप है, लग सकता है, क्योंकि नेता लोग खुद ही नहीं चाहते कि जाति खत्म हो। जाति खत्म हो तो आपकी जाति मिट जाए, सामने वाले को पता ही नहीं चले कि आप किस जाति के हो, तो जिससे कि वो अत्याचारी क्या करेगा। जब सामने अत्याचार करने वाले को पता चलेगा सामने वाला ठाकुर है, तो क्या वो अत्याचार करेगा? उसकी हिम्मत है कि ठाकुर और ठाकुर के ऊपर अत्याचार करे? क्या हिम्मत है कि पंडित ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार करे? क्या आपने सुना है? क्या हिम्मत है कि एक बनिया के ऊपर अत्याचार करे? नहीं। ये तीनों अत्याचार करने वाले लोग, सामने वाले को पता चला है ये तो दरिद्र है, दलित है, इसके ऊपर अत्याचार कर दो, जो कहता है ताकतवर है, क्योंकि अत्याचार करना इनका अधिकार है।
बड़ा दुखद है कि बदायूं में जो घटना घटित हो रही है, और नवीन जी बस समाचार देख कर आप इति श्री करते हैं। जब तक आप जाति नहीं छोड़ोगे, जाति विहीन नहीं बनोगे, जब तक आप अत्याचार कभी नहीं रोक सकते। याद रखो, अत्याचार रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज है अपना स्वामी अपने आप बनो, ताकत बढ़ाओ, शरीर में ताकत बनाओ, बच्चों को मजबूत बनाओ, बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करो, चाहे मजदूरी से करना पड़े, चाहे छोटे मोटे धंधे से करे। रेगुलर आप इनकम कमाओ, चाहे आपको मूंगफली बेचनी पड़े, सब्जी बेचनी पड़े, फल बेचने पड़े, फुटपाथ पे सामान बेचना पड़े, आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारो, सरकार के भरोसे मत रहो। जब तक आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, आपके बच्चों की ताकत, शरीर में ताकत नहीं आएगी। जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बच्चों की ताकत आएगी, एक बच्चा 2 बच्चों से लड़ने के लिए ताकत बना लेगा, तो आपका अत्याचार रुक जाएंगे। मेरा तो आपको सलाह यही है कि जाति छोड़ दो। कुछ नहीं मिलना आपको जाति के आधार पर। 2 किलो आटा मिल जाएगा, 5 किलो वो मिल जाएंगे भिखारी की तरह। आप भिखारी नहीं हो, आप इंसान हो, मानव हो, स्वाभिमान रखो। देखिए आपके अत्याचार रुकते कि नहीं रुकते। 75 साल के बाद भी यही घटना हो रही है, बलात्कार होता है, जब पेशाब का इंसान पे कर दी जाती है, पानी पीने पे आपको बदायूं में जो घटना बता रहे हैं उस पर मार दिया जाता है। क्या है? ऐसा लगता है कि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं। हमारा भारतवर्ष इतना खराब हो गया है। सामने वाले को पहचानो, जो अत्याचार करता है उसको पहचानो, उसको इग्नोर करो। जो उधर जा रहा है उसकी शक्ल मत देखो, उसे कभी नमस्ते मत करो, उससे कभी उधार भी मत लो, चाहे भूखी मर जाओ। मजदूरी करो, छोटा व्यापार करो, फुटपाथ पे जो सामान बेच रहे हैं वो धंधा करो। सरकारी या नौकरियों के भरोसे मत रहो। अगर मिल जाए तो अच्छी है, प्राइवेट भी नौकरी करने की कोशिश करो। नेताओं के वोट बैंक के लिए मत आओ। इस समय आप लोगों को भड़का रहे हैं सारे लोग वोट के लिए, केवल वोट के लिए, केवल वोट के लिए। आप वोट दे दो उनको और सत्ता में उनको बिठाल दो, चाहे आप लोगों के लोग हों चाहे किसी के लोग हों। आपके वोट लेकर के करोड़ों की संपत्ति बनाएंगे, ऐसो आराम करेंगे, बढ़िया बढ़िया मकान बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया कारों में घूमेंगे, संपत्ति इकट्ठी कर लेंगे, विदेशों में घूमेंगे। आप लोग क्या है ऐसे अत्याचार सहन करते रहेंगे। ये नेता लोग नहीं चाहते कि अत्याचार बंद हो, क्योंकि अत्याचार बंद ही हो जाएंगे तो उनकी राजनीति बंद हो जाएगी। भाई सोचियो, सोचो भाई, सोचो, जागो, गरीबों जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। जितना आप इग्नोर करना सीख लोगे लोगों को, उतना आप सुखी रहोगे। जितना आप कम बात करोगे उतना आप सुखी रहोगे। आप जितना आप किसी से उधार नहीं लोगे उतना सुखी रहोगे। आप चाहे 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये कमाओ, डेली कमाओ, सुखी रहोगे। खर्चा कम करो, सुखी रहोगे। कोई भी आप में अवगुण हो उसको छोड़ो, सुखी रहोगे। आप में गलत खाने पीने की चीज़ है उनको छोड़ो, सुखी रहोगे। आप प्योर वेजिटेरियन बनो, सुखी रहोगे। आप पैसा बचाकर दूध पिलाओ, अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, उन्हें थोड़ा एक्सरसाइज कराओ, ताकतवर बनाओ। बच्चे कम पैदा करो, 2 बच्चे पैदा करो, 1 बच्चे पैदा करो जिसके मजबूती बना सके, और आप उसको अपनी क्षमता के अनुसार
चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़े, अवश्य पढ़ाओ। भीख के आधार पर नहीं, 4 किलो 2 किलो आटा लेकर के नहीं आधार पर अपना जीवन मत बिताओ। ये बड़ा दुख हो रहा है कि बदायूं में मतलब हैंडपंप से पानी पी लिया तो उससे जान से मार दिया। इसका कोई हल है नेताओं का? कभी किसी शहर में किसी शहर में घटना घटित हो रही है, किसी एक बेचारे गरीब आदमी का पेशाब कर दी तो क्या कर लिया मतलब उस आदमी का? FIR कर दी होगी, सजा चल रही, कानून कोर्ट कचहरी चलती रहेगी यार। आगे चल के क्या होगा किसी को पता है? कुछ नहीं होना जाना। इसलिए सबसे बढ़िया यही चीज है, आप अपनी शक्ति पहचानो, अपने को पहचानो। आप किसी से कम नहीं हो। प्रकृति ने आपको दिमाग दिया है, वैसे वो पैदा हुआ है अत्याचार करने वाला, वैसे आप पैदा हुए हो। आप भी वही रोटी खाते हो देश की रोटी, वही देश की रोटी खाते। फर्क ये है कि आपको सदियों से कमजोर बना दिया गया है। आपके आर्थिक स्थिति कमजोर कर रखी है। आप कोशिश करो आर्थिक स्थिति कमजोर न हो, बढ़ाओ आर्थिक स्थिति को, बढ़ाओ, पैसा बचाओ, परिवार सीमित रखो, कोई गलत चीज मत खाओ, प्योर वेजिटेरियन बनो, दूध पियो। प्रोटीन की कमी होती है शरीर में तो अंडे खाओ, उससे आपको प्रोटीन की कमी की दूर होगी। दांत मजबूत रखो, एक्सरसाइज करो डेली, मजबूत हाथ बनाओ, दीवालों में हाथ मारो, अपने घर की दीवालों में हथेलियां मार मार के करो, जिससे कि आपकी हाथ की हथेलियां मजबूत हो जाएं। इस सामने वाले को एक भी घूसा मार दिया तो उसकी नाक में खून निकल आए। जिस दिन आपको उसकी नाक में खून निकाल देंगे ना, तो वो आदमी आपसे डरने लगेगा। ये बात सही है कि ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं गरीब के लिए। आप घबराना नहीं, कानून के पास जरूर जाओ। आपके पास कोई भी घटना घटित हो तो कानून के पास न जाना सबसे बड़ा दुखद काम। कुछ भी न हो लेकिन कानून को जरूर नोटिस में लाइए। आप लड़िए मत, लेकिन आपने सुरक्षा जरूर करिए। भारतीय संविधान आपको सुरक्षा का अधिकार देता है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पानी पीने पर किसी भी व्यक्ति को जान से मार दो। भारत देश आजाद है, ये 75 साल से ज्यादा साल हो गए देश को आजादी हुए। आप 2-3 भाई हो, एक साथ मिलकर हो, लेकिन कोई अटैक करने वाले भाई हो तो आप तीनों भाई सामना करो उस व्यक्ति का। जब सामने वाले को पता चलेगा तीनों चारों भाई इकट्ठे रहते हैं, साथ रहते हैं और एक साथ मतलब अपना बचाव करते हैं, सामने वाले की हिम्मत नहीं कि आप पर अत्याचार करें। मेरा आपसे यही सलाह है, आप डरिए मत, और कोई भी अन्याय होता है पुलिस के सामने लाइए, और कभी समझौता मत कीजिए। अगर FIR कर दी है, समझौता करने से अत्याचारी और अत्याचार करेगा, ध्यान रखिए। जय हिंद।